भगवान बड़ी विलक्षण लीला करते हैं। नरसिंह जी की दादी बहुत दुखी रहती थी। दुख का कारण तो एक तो ये था कि मेरे ही जीवन काल में, मेरी वृद्धावस्था में मेरा पुत्र अभी बहुत आयु नहीं थी, वो चला गया और मेरी बहू भी चली गई। एक पोता है और दूसरा है ये बहुत छोटा है। हमारे तो भजन साधन का समय था, अब हमको इस बच्चे की ममता में समय व्यतीत करना पड़ रहा है। उसके दो कारण हैं। एक तो बंशीधर जो नरसिंह जी के बड़े भाई, जो कम से कम 10-15 वर्ष नरसिंह जी से आयु में बड़े थे, 15-20 वर्ष बड़े थे नरसिंह जी से। ये तो राजकाज में व्यस्त रहते हैं, सरकारी सेवा में हैं। और उनकी गृहिणी दुरित गौरी बहुत ही दुष्ट प्रकृति की थी। ना तो वो दादी को फूटी आंख से देखती, और नरसिंह तो इसके आंख की किरकिरी था, क्योंकि वो हमेशा यही सोचती थी कि ये हमारा देवर लगता है, बड़ा होगा, इसका ब्याह हो जाएगा और फिर ये भी पैतृक संपत्ति का दावेदार होगा। यही संसार की स्थिति है। ये मर जाता, कहीं भग जाता, चला जाता, तो पूरा मकान, पूरी जमीन जायदाद सब एक ही जगह रहती है। ये बुढ़िया भी नहीं मरती और ये भी नहीं मरता, दुखी रहती, तिरस्कार करती। लेकिन बेचारी वृद्धा, इस बालक का कोई नहीं है, बहुत दुखी रहती थी। और एक बड़ी विचित्र बात थी कि बालक गूंगा था, कुछ नहीं बोलता। 5 साल के हो गए नरसिंह, अभी बोलना नहीं आता, कुछ नहीं बोलते। सुनते समझते सब, प्रायः जो गूंगे होते हैं वो बहरे भी होते हैं, पर ये सुनते सब थे, समझते सब थे, बोलते कुछ नहीं थे। ऐसे जो बच्चे होते हैं उनके माता पिता को चिंता होनी स्वाभाविक है। अब माता पिता तो बच्चे के हैं नहीं, दादी है कोई, केवल अकेली है, भाई को ज़्यादा चिंता नहीं है, भाभी फूटी आंख नहीं देखना चाहती है। तो जूनागढ़ में कोई संत महात्मा आते, उनका नाम सुनती दादी तो अपने नाती नरसिंह को लेकर दौड़ी दौड़ी जाती। बाबा, ब्राह्मण बालक है, बेचारा है, इसको आप आशीर्वाद दीजिए, बिना माँ बाप का है, बोलता नहीं है, आप हाथ धर दो सिर पे, कुछ दवाई दे दो, दुआ दे दो या दवा दे दो, ये बालक बोलने लग जाए। एक दिन की बात है, एक सिद्ध संत, भगवान शिव का प्राचीन मंदिर था, उसमें एक सिद्ध संत पधारे। प्रायः ध्यान समाधि में ही रहते थे। दादी नरसिंह बालक को लेकर उनके पास गई, बहुत प्रार्थना की, और उन संत ने अपनी ध्यान समाधि से उठकर जब नरसिंह जी की ओर देखा तो उनके नेत्र खुले के खुले रह गए। वे मन में विचार करने लगे, यह महान दिव्यात्मा बालक कैसे धरती पर आ गया। वो समझ गए, संतों की दृष्टि ही अलग होती, हम उसका वर्णन नहीं कर सकते। परम श्रद्धेय प्रातस्मरणीय गौ ब्राह्मणोपासक पूज्यपाद स्वामी श्री शरणानंद सरस्वती जी महाराज, बरुआ सागर वाले स्वामी जी, जब पहली बार हनुमान धारा आए, चातुर्मास व्रत पूर्ण करके अपना मौन व्रत खोलने वहां आए थे, और हमारी शरीर की अवस्था 8-9 वर्ष की रही होगी, इससे ज्यादा नहीं थी, और हम
हमको ये कहा गया था कि तुम नहीं जाओगे। पिताजी की ड्यूटी लगी थी, वह स्कूल के विद्यार्थियों को लेकर पहाड़ी की सफाई और वहाँ सब व्यवस्था में थे। हमको ये था कि शाम को अंत में भगवान का पर्दा खोल के जगार करानी है, आरती स्तुति करनी है, तुम्हें कहीं नहीं जाना। लेकिन हमने जल्दी जल्दी ठाकुर जी का करके और कैसे भी हमें संत दर्शन हो जाए, गांव से दौड़ लगाई हनुमान धारा तक। रास्ते में कोई एक साइकिल वाले मिल गए, महाराज कहाँ जा रहे हैं? हमने कहा हनुमान धारा। यहाँ थोड़ी हनुमान धारा तो दूर है। थोड़ा थोड़ा दिन डूब गया था और अंधेरा सा हो रहा था और हमको ये संभावना थी कि स्वामी जी चले गए, लेकिन फिर भी आशा में दौड़ रहे थे। उस बेचारे व्यक्ति ने साइकिल के कैरियर पर बिठाया और हमको दूर से दिखा दिया कि वो है हनुमान जी का मंदिर, हनुमान धारा। कम से कम 2.5-3 करोड़ रुपए लगेगा, क्योंकि मार्बल पत्थर आ रहा है और काम भगवत कृपा से चल रहा है। निकट भविष्य में हनुमान धारा मंदिर का भी दिव्य स्वरूप सबके सामने प्रकट होगा और श्री हनुमान जी की कृपा से, राम राजा सरकार की, गुरुजनों की कृपा से एक बहुत विराट यज्ञ और एक विशाल उत्सव उस मंदिर के जो पुनः जो उसका उद्घाटन होगा, उस पर एक विराट उत्सव होगा। काम चल रहा है त्वरित गति से और भगवान की कृपा से मंदिर तो ऐसा बन जाएगा मार्बल का, जिसमें सीमेंट का, चूने का, लोहा लंगड़ का कोई प्रयोग नहीं। मार्बल का, मकराने पत्थर का ऐसा सुंदर मंदिर बन जाएगा कि 100-500 साल नहीं, हजारों वर्ष तक उसका कुछ नहीं बिगड़ा, हजारों वर्ष तक। हमारे मन में यही एक पीड़ा थी कि पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी के हाथ से भगवान दास दुबे जी ने शिलापट्ट का पूजन करा दिया, बराना वाले महंत जी के हाथ से। इतने लंबे समय तक काम नहीं हो पा रहा है और काम का भार इतना भगवान की कृपा से सिर पर है सब जगह का कि बड़ी कठिनाई। लेकिन मन में ये बड़े दुख की बात थी कि इतने लंबे समय के बाद भी गुरुदेव का कार्य नहीं हो पा रहा है। हमारे खेड़ी घाट वाले, धूनी वाले दादाजी की परंपरा के छोटे सरकार, उन्होंने कहा नहीं, गुरु जी का काम होना चाहिए, हम सब लोग मिलजुल कर कुछ न कुछ करेंगे और भगवत कृपा से कार्य शुरू। तो पुराना जो मंदिर था, पुराना जो दालान जैसी थी, वहाँ बैठकर स्वामी जी जप कर रहे थे और चारों ओर से रस्सी से वहाँ घेरा हुआ था जो स्वामी जी के निकट कोई न पहुँचे। हम पिलर के पास बैठ गए, अपने जीवन की सत्य घटना बता रहे हैं और स्वामी जी जप कर रहे थे गोमुखी में हाथ डाल के। और जब के बाद जैसे ही उन्होंने नेत्र खोले तो हम सामने नहीं बैठे थे, हम ऐसे किनारे में बैठे थे। तो उन्होंने ऐसे अपना मस्तक घुमाया और नेत्र खोलकर सबसे पहले मेरी ओर देखा। ये प्रथम दर्शन था और हमको देखकर देखते ही रह गए वो। हम समझते हैं 1-1.5 मिनट तक उनके पलक ही नहीं गिरे, लगातार देखते रहे, हम भी देखते रहे उनकी ओर। इसके बाद उन्होंने हरिशरणम हरिशरणम कीर्तन कराया और फिर कीर्तन करा के ही मौन खोला और फिर तुरंत हमको ही बुला। बीच में कोई माध्यम नहीं, किसी ने परिचय दिया हो या कोई बीच में माध्यम बना हो, ऐसा कोई नहीं। सीधे उन्होंने मेरे ऊपर कृपा की, मुझे निकट बुलाया। हमारी चोटी देखकर बड़े प्रसन्न हुए। जनेऊ हमारा 8 साल की उम्र में हो गया था। तो चोटी देख के प्रसन्न हुए और उन्होंने सबसे पहले पंडित जी कहा पंडित जी कुछ सुनाओ। तो पहले तो हम थोड़े सकुचाए, बाद में हमने श्रुत कमला कुछ मंडल धत कुंडली ये सबसे पहले उनको सुनाया और उसके बाद वो बाद में निकटता बढ़ती चली गई। फिर बरुआ सागर भी रहने का अवसर मिला, बाद में पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी ले गए। ये स्मरण हम इसलिए केवल कर रहे हैं
कि हम स्वयं अपने को नहीं जान सकते कि हमारा पूर्व जन्म क्या है, हम कौन हैं, क्या हैं। लेकिन जो सिद्ध संत हैं उनकी दृष्टि में कुछ भी छिपा हुआ होता नहीं है। ऐसे एक दो महात्मा नहीं, अनेक जीवन मुक्त भगवत प्राप्त संत भगवत कृपा से इस दास को मिले, और जो भी मिले उन्होंने कहा कि अरे इतनी देर बाद क्यों आए। स्वामी श्री संपूर्णानंद जी महाराज परम सिद्ध संत थे, वो मिले, बोले स्वामी जी बहुत विलंब हो गया, अब तो जाने का समय हमारा आ गया। 106 साल की आयु में वो गए। हमको 2000 2000 में वो मिले और 2003 में भगवत धाम चले गए, ब्रह्मलीन हो गए। अनेक संत ऐसे मिले जो बहुत उच्च कोटि की अवस्था में पहुंचे हुए थे, और वे मिले तो ऐसा नहीं लगा कि ये पहली बार मिल रहे हैं, ऐसे लगा न जाने कितने जन्मों से इनसे हमारा संबंध है। ये निश्चित कोई जन्मांतरीय संयोग है, हम क्या जाने, पर महापुरुष जानते हैं, भगवान जानते हैं किस जीव का क्या स्वरूप है, कौन कहां से आया है, किसके द्वारा क्या काम हो। महापुरुषों की बात कहने से आप लोगों के मन में ऐसा आएगा, शायद किसी के मन में आ सकता है कि शायद ये अपनी प्रशंसा कर रहे हैं, लेकिन भूल कर भी आप ऐसा मन में मत लाना, कृपा करके। ये जो यथार्थ है इसको हम निवेदन कर रहे हैं। हम जब बरुआ सागर में थे तो इस क्षेत्र के सर्वोपरि विद्वान, काशी में जिन्होंने अध्ययन किया, श्रद्धेय वंदनीय पंडित श्री भागीरथ जी आचार्य जी, वो स्वामी जी के निकट जाते थे, यज्ञाचार्य भी होते थे वो। तो दद्दा ने बरुआ सागर, मेरे सामने की बात है, दद्दा ने स्वामी जी से कहा बुंदेली भाषा में, ये क्या पढ़ा रहे, इसको क्या पढ़ा रहे हो। उनके कहने का भाव था कि यहाँ बढ़िया पढ़ाई नहीं तो बनारस भेज दो, संस्कृत ही पढ़ना है तो। ये क्या पढ़ा रहे, पंडिताई तो हमारे घरे हो, तो पंडिताई लाख तो घर में ही पढ़ा दें, ये क्या पढ़ा रहे। उस समय पूज्य स्वामी जी ने कहा था, हमें पूरा याद है, बोले आचार्य जी आप नहीं समझेंगे इसको, ये केवल पूजा पट्टी यज्ञ कर्मकांड कराने वाला पंडित नहीं बनेगा, लाखों लोगों का मार्गदर्शन होगा इनके द्वारा। पूरी दुनिया का मार्गदर्शन होगा इसके द्वारा। और ये आप लोगों के जैसे गांव-गांव घूमने वाले नहीं होंगे, ये पूरे दुनिया की यात्रा करेंगे, हवाई जहाज से चलेंगे। हम तो उस समय हवाई जहाज भी नहीं जानते थे, गांव के लोग ऊपर उड़ती चील गाड़ी कहते थे, चील जैसी चलती ना तो चील गाड़ी कहते थे। अब तो जैसी घर की साइकिल हो ऐसी यात्रा हवाई जहाज की हो गई, न चाहते हुए भी करनी पड़ती है। तो उन्होंने जो कुछ कहा था वो अक्षरशः सत्य दिखाई पड़ रहा है। तो उन्होंने कुछ न कुछ अपनी दृष्टि से देखा होगा, तब उन्होंने बोला, समय व्यतीत हो जाता है। तो वे सिद्ध संत जो थे वे बालक नरसी की ओर देखकर ठगे से ठगे रह गए। अब वे संत रूप में शिवजी ही थे कि कोई महान ऋषि थे, ये तो ठाकुर जी ही जाने। उन संत ने आपके कान में कृष्ण मंत्र का उपदेश किया, और जैसे ही कृष्ण मंत्र का उपदेश किया आपकी वाणी प्रस्फुटित हो गई
और आप कीर्तन करने लगे, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, गाइए, कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम। संत ने सिर पे हाथ रखा, कृपा की, और नरसिंह जी भगवान नाम से ही उन्होंने बोलना आरंभ कर दिया। दादी का तो रोम रोम खिल गया, हमारे नाती की आवाज आ गई, नाती बोलने लग गया और वह प्रसन्नता से घर आई। पर कल हमने एक वाक्य कहा था, तेरे मन कछु और है, करता के कछु और। दादी तो सोचती थी कि मैं अभी बहुत दिन और जीऊंगी, लेकिन अब दादी का समय भी पूरा हो गया। और लेकिन दादी तो दादी थी। नरसिंह जी ने बोलना आरंभ किया, नरसिंह जी का यज्ञोपवीत संस्कार हो गया और दादी पीछे पड़ी रहती थी कि मैं अपने पोते की बहू देख के जाऊं। और नरसिंह जी अभी बालक ही थे। 12-15 वर्ष की आयु ही रही होगी नरसिंह जी की, कि नरसिंह जी का 12 वर्ष की ही आयु रही होगी कि नरसिंह जी का विवाह हो गया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। नरसिंह जी का विवाह ऐसा होता था। यहाँ लोग बैठे हैं इसलिए मेरे बोलने का मन कर रहा है। हम लोग पूछते थे, ओरी से एक बार पूछा कि तुम्हारा ब्याह कब है भाव? ओरी बोली हम 9 साल के हते। कितने साल के? और दादा बोले 13-14 के जे हते। तो उन जमानों में छोटी अवस्था में विवाह हो जाया करते थे। और उन्होंने बताया कि जब हम पालकी पर चढ़े तो सब रोवे लगे, तो हम सोचें कि सब काय को रो रहे। तो हमने पालकी के जो वो होती नहीं लग्गी, उनको पकड़ लिया और हमने कहा हम तान के पकड़े, हम गिरे नहीं, आप लोग काय को रो रहे। पालकी में नहीं बैठ रहे थे तो हमको बहला फुसला के कहा गया कि लड़ुआ खावे को मिलेंगे, तब बैठ गए। वो क्या जमाना रहा होगा आप सोचिए। इतने छोटी अवस्था में विवाह हो जाते थे। और जो दाम्पत्य जीवन की पवित्रता और जो दाम्पत्य भाव का प्रेम पुराने लोगों का निर्वाह हुआ, आज के युग में उसका उदाहरण खोजने से प्राप्त ही नहीं हो सकता। आज तो बड़े दुख की बात है, सर्वोच्च न्यायालय में, सुप्रीम कोर्ट में प्रधान न्यायाधीश के पद पर बैठे हुए सिर फिरे लोग, धर्म संस्कार और सदाचार से शून्य लोग, मानवता से रहित लोग, भले ही अपने को बुद्धिजीवी और बड़े पंडित विद्वान अपने को मानते हों, समलैंगिकता के समर्थन में न्याय दे रहे हैं। आपको पता होगा समलैंगिक विवाह का समर्थन सर्वोच्च न्यायालय ने किया था।
और एक फैसला कि कोई भी पुरुष किसी भी महिला से आपसी सहमति से संबंध बना सकता है, कानून की दृष्टि से वह अनुचित नहीं है। कोई भी स्त्री किसी पुरुष से संबंध अपनी आपसी सहमति के आधार पर बना सकती है, उसमें न्यायालय का कोई प्रतिबंध नहीं है। अरे भाई, तुम सर्वोच्च न्यायाधीश के पद पर बैठकर ऐसे निर्णय सुना रहे हो, कितने कल्पों तक नरकों में तुम्हें पड़ा रहना पड़ेगा, इसकी परवाह नहीं है तुमको। ये धर्माधिकारी के पद पर बैठे हुए लोग इतना घोर अधर्म कर रहे हैं। सबको सजा है पर इन्हें सजा नहीं है। वकीलों का उग्रवाद अलग है, जजों का उग्रवाद अलग है। और सब कानून में रहेंगे, वकील कानून में नहीं रह सकते। जो कानून के पंडित हैं वो कानून में नहीं रह सकते। हमसे यदि कोई पूछे तो सामान्य व्यक्ति अपराध करता है और उसको जितनी सजा मिलती है, यदि वही अपराध वकील करता है, कानून वेत्ता करता है, विधिवेत्ता करता है, तो सामान्य व्यक्ति की अपेक्षा उसे 4 गुना अधिक दंड मिलना चाहिए। और वही अपराध यदि कोई जज करता है तो उसको 10 गुना दंड मिलना चाहिए। सामान्य व्यक्ति से 10 गुना अधिक दंड मिलना चाहिए। लेकिन न तो दंड के दायरे में वकील हैं, न दंड के दायरे में बैरिस्टर हैं, न दंड के दायरे में जज हैं।